हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ चिया सीड पानी मैंने आधे घंटे भिगो कर रख दिया था, अभी वो अच्छे से फूल गया है। तो मैं इसको पी लूँगी और इसको पीने के बाद बैठे बैठे यहीं पे मैं काट लूँगी ये सब्जी। और ये कद्दू की सब्ज़ी है, कद्दू की सब्ज़ी रोटी बनेगी और दाल। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्जी को छौंक भी दिया है, बन रही है हमारी सब्जी। और इधर दाल चढ़ गई है और इसमें आलू मैं बॉईल कर रही हूँ। और इधर आटा मैंने गूंद लिया है। वो बाबा, बाबा कहाँ गए हैं? पापा, पापा कहाँ है? पापा इधर पीछे है। कहाँ है या क्या? अच्छा मम्मा का चप्पल पहने हो? ये जूता पहने हो मम्मा का? हैं बदमाश, ये जूता चप्पल किसका पहने हो? किसका चप्पल पहने हो? मम्मा का? बदमाश, चलो निकालो 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 निकालो। एक राजीव नागर करके आईडी है, उनका कहना है कि दी मेरे बॉडी में और कहीं फैट नहीं है, बट बस उनका जो है ना पेट जो है बेली फैट है। तो वो बोल रही हैं इसके लिए कुछ बताइए। तो डियर, इसके लिए तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर बेली फैट का एक्सरसाइज करिए तो ही सही होगा। और आप मॉर्निंग में एप्पल साइडर विनेगर और रात में आप मैजिकल ड्रिंक ले सकती हैं। तो आपका जो बेली फैट है ना, और ऊपर से एक्सरसाइज भी आपको करनी है, तो बहुत ही जल्दी से आपका जो बेली फैट है कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने पौधों में पानी दे रही हूँ और ये साथ साथ मेरे लगे रहते हैं। जो कोई भी काम करूँगी मेरे पीछे पीछे रहेंगे ज़रूर। तो ये प्लांट्स अभी देखिए मैंने लगाए थे ना, और कितने हरे भरे हैं, काफ़ी ग्रो हो रहा है इन पेड़ों में। देखिए कितना अच्छा। ये लक्ष्मण बूटी काफ़ी बड़ा हो गया, देखिए अब इसमें फूल आएंगे। और 2-3 कलर का मैं लेकर आई थी, तो इसमें फूल आएंगे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ घास, दिख रहा है कुछ घास क्या कुछ निकलता है मुझसे, तो बस वही साफ़ कर दूंगी, क्योंकि इसमें ना घास वास नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या होता है ना, पौधों की प्रोग्रेस रुक जाती है, फिर अच्छे से नहीं होती। इसमें देखिए काफ़ी फूल आ गए हैं मेरे गुड़हल में। और इनका देखिए, मैं कुछ उधर अपना काम करूँगी तो ये इधर अपना बिगाड़ते हैं। बाल्टी में पानी भर के और यहाँ पे बस ये छपकारे लगा रहे हैं, सोच रहे हैं नहाने को बहुत बदमाशी करते हैं। तो इनके पापा आए, उठा कर लेकर चले गए। उसके बाद से मॉर्निंग में मैंने ये फ्रूट्स काट दिया था, सभी लोग इसका नाश्ता कर लेंगे। और खाली पेट नाश्ता फ्रूट का अगर करें ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, खाली पेट जाता है तो। और ये प्लेट में जो है वो मैंगो है, जो कि मेरी बेटी के लिए है, और बाकी खरबूज है, ये हम सब लोग खाएंगे। उसके बाद से ये खाना तैयार हो गया था, तो मैंने ले लिया है चीला, वही जो शाम को मैंने खाया था ना, वही चीला मैंने बनाया था। इनको देखिए मैं बोली हूँ आँख मारने को, तो ये आँख मार रहे हैं तो वही चीला और दही था। और दाल मैं नहीं ली हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाता, दाल मैं बाद में पी लूँगी जब मुझे भूख लगेगा दोपहर में। तो ये है न्यूट्रो वैली का एप्पल साइडर विनेगर, आप लोग के सामने ही मैंने ओपन किया, बिल्कुल न्यू है। और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है। किसी को लिंक चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग मंगा सकते हैं। इसकी MRP 399 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये मुझे 149 रुपये का मिला है, 149 रुपये मिला है। और ये मैं पहली बार पीऊँगी, देखते हैं क्या रिजल्ट इसका होता है और टेस्ट में कैसा होता है। कल मॉर्निंग में पीऊँगी तो बताऊँगी, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने बोला कि था कि बंद कर दिया है आपने, कि आपने बंद कर दिया था तो अभी फिर से वापस शुरू किया। तो हाँ जी, मैं इसको रखूँगी और मैं कभी कभी पीऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं कंटिन्यू पीऊँगी, क्योंकि पिछले महीने मैंने बहुत कुछ खाया है और बर्थडे में भी मैंने पूरा खाना खाया, केक भर भर के खाया। 2 किलो का केक आया था और पूरा केक बच गया था, मतलब इतना इतना सभी लोगों को मैंने खाने को भी दिया था काफ़ी सारा, और सभी लोगों को मैंने पैक भी किया था केक। फिर भी लगभग 1 किलो केक बच गया था, 1 किलो ही खपत हुई थी। तो वो हम ही लोगों ने खाया घर पे, मैं भी खाई हूँ खूब मज़े से। और उसके बाद से आइसक्रीम हो गया, और खाना पीना जंक फूड भी मैंने पिछले महीने खाया। तो इस महीने में मैं करूँगी डाइट और एप्पल साइडर विनेगर भी लूँगी। ये 149 रुपये का आधा किलो का है। और मैं इसके पहले जो यूज़ कर रही थी वो कितने 300 ml का आई थिंक था ना, हाँ 300 ml 330 रुपये का, यानी वो तो बहुत महंगा था, है ना। इसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी महंगा था, तो शायद इससे अच्छा था, इसीलिए तो महंगा था हो सकता है। देखते हैं ये कैसा रिजल्ट इसका देता है, पीकर देखते हैं। तो एक सुखपाल करके आईडी है, उनका कहना है कि वजन तो उनका कम हो रहा है 32 बार से, लेकिन उनके बाल गिर रहे हैं।
और उनका वज़न 74 या 75 था, अभी 65 हो गया है। शायद 74 था और अभी 65 हो गया है, तो वज़न तो काफ़ी अच्छा आपका कम हुआ है। बट आप बोल रहे हो कि बाल गिर रहे हैं, तो मैंने बाल के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाल रखा है, आपने पता नहीं वो वीडियो देखा है कि नहीं, तो आप उस चीज़ को ज़रा एक बार फॉलो करके देखिए। आपके डाइट में थोड़ा सा लग रहा है कि कमी हो रही है, तो आप हेल्दी डाइट लीजिए थोड़ा, है ना, फ्रूट्स वगैरह थोड़ा शामिल करिए। और दाल तो डेली ही ले लीजिए, दाल हो गया, स्प्राउट हो गया, फ्रूट सैलेड ये सब लीजिए, जूस ले लीजिए, ठीक है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं तो बादाम वगैरह ये सब लीजिए। देखिए, बाल दो कारणों से ज़्यादा झड़ता है, या तो जब हमारी बॉडी वीक होती है, या तो हमें बहुत ज़्यादा कोई मेंटली प्रेशर होता है, कोई टेंशन होता है, तब हमारे बाल गिरते हैं, आपको पता है। तो ज़्यादातर बाल कब गिरते हैं, मतलब ज़्यादातर बाल तभी गिरते हैं जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं। तो वेट लॉस में बहुत सारी चीज़ें हम मना कर देते हैं खाने को, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं खाने को। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जब छोड़ देते हैं खाने को तो वो सिर्फ नुकसान ही करता, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है और वज़न वो ज़्यादा गेन करता है, तो इसलिए उसको कुछ दिन अवॉइड किया जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, जैसे आलू हो गया, चावल हो गया। चावल आलू कोई बहुत ख़राब चीज़ थोड़ी है, इससे भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें एनर्जी देती है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं, ठीक है। बट वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, उसमें वेट गेन करता है, ज़्यादा मात्रा में होता है ये सब चीज़ें, तो इसलिए उसको थोड़े दिन कहा जाता है कि बंद करिए। तो आप थोड़ा सा डाइट में अपने बस चेंजेस करिए, है ना। फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह ले पाती है तो लीजिए, और वेजिटेबल्स जूस बना, सूप बना लीजिए, वेजेस वाली जो सूप, मिक्स वेजेस वाली आप सूप बना सकती हैं। फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए। और कोई बोल रहा था दी आपका पेट तो अंदर हुआ नहीं, तो भाई मेरा पेट कहाँ निकला हुआ है ये देखो, इस पेट को अंदर का वो निकलना कहते हैं, इतना हुआ करता था, तो ये इतना कम हुआ है, इतना कम हुआ है वो क्या कम है, मैं इतने में ही खुश हूँ अपनी इस बॉडी में, और इतने पेट में मैं बहुत खुश हूँ बाबा। मैं 106 किलो की थी, यहाँ पर लोग ताज्जुब करते हैं कि 106 किलो की थी, अभी आप 63 केजी की हो गई हो। ग्रेट हो आप, इतना सारा वजन कम कर लिया, और आप हो कि बोले दी आपका तो पेट ही नहीं अंदर हुआ तो डियर, पेट मेरा बहुत अंदर हुआ है। जहाँ मेरा पेट जो था 44 45 हुआ करता था, 46 हुआ करता था, आज 36 है, तो कम नहीं हुआ है। हाँ, 36 ऐसे मैं नापती हूँ तो होता है। अभी इधर मैं जीन्स ली थी, जीन्स मुझे 34 का आता है, ठीक है। और ऐसे नापा था हमने तो 36 नहीं था, 36 से कम ही था, अब शायद और हो गया हो, क्योंकि मुझे जीन्स जो है ना 34 का आता है, 34 नंबर मुझे जीन्स होता है। तो 34 नंबर, 2 बच्चों की अम्मा का कमर, कोई ज़्यादा नहीं है 2 बच्चे हो गए हैं मेरे। और जब हम माँ बन जाते हैं ना, बच्चे जब हो जाते हैं हमें, तो पेट जो हमारा है ना बिल्कुल लड़कियों की तरह नहीं होता है, सटेगा नहीं, कभी नहीं सटेगा, आप कुछ भी कर लो। यहाँ पे जब बच्चे होते हैं ना, तो यहाँ पर जो इतना पेट निकलता है, सब सिकुड़ के वहाँ पे कुछ मांस तो रहता ही रहता है, कोई कितना भी मतलब कर ले, वहाँ पे थोड़ा सा जरूर उभरा हुआ रहता है। हाँ, उन लोगों का बहुत अंदर चिपक जाता है जो बिल्कुल लकड़ी की तरह होते हैं, उन लोगों का तो पता ही नहीं चलता है कि बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन उनकी बॉडी में अगर देखा जाए, वैसे तो जब साड़ी वाड़ी पहनती है तो पता नहीं चलता है, बट अगर आप उनसे पर्सनली पूछो तो उनका भी थोड़ा सा रहता है बॉडी से, उनके जो बहुत लोग पतले होते हैं उनका भी थोड़ा सा जरूर रहता है वहां पर वो चीज, तो बस वही है खैर कोई नहीं, मैं संतुष्ट हूँ अपने इस बॉडी से, अपने इस पेट से, क्योंकि अब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही मुझे कोई बीमारी है, ना ही मुझे कोई काम करने में दिक्कत होती है। मैं बहुत देर देर तक खड़े होकर के, बर्थडे में मैं पूरे दिन चली हूँ, आपको पता है। अब 20 लोगों का खाना मैंने बनाया था बर्थडे में, 20 लोग ऐसे आए हुए थे और 10 लोग का खाना ऐसे बना हुआ था मेरे वहाँ, इतना सारा खाना बचा हुआ था। तो जो हमारी हाउस हेल्पर है ना, पूरा खाना उसको भर के दे दी थी, और उसके घर पे कम से कम 10-15 आदमी होंगे, बहुत सारा खाना मैंने उसको दिया था, और अगले मॉर्निंग में हम लोग भी खाए थे। तो सोचो उतना सारा खाना मैंने अकेले बनाया था तो बहुत टाइम लगा था, पूरे दिन मैं बर्थडे के दिन अकेले चली हूँ,
ठीक है। और जो कि जब मेरा बॉडी था तो इतना मैं नहीं कर पाती थी। जब मैं बहुत मोटी थी तो मैं ना बहुत ज़्यादा ना चल पाती थी, ना ही खड़ा हो पाती थी, ना ही बहुत ज़्यादा काम कर पाती थी। अभी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारा मैं काम करती हूँ पूरा चल के, मैं पूरा एनर्जेटिक फील भी करती हूँ, थकती नहीं हूँ तो इस बॉडी वेट में भी मैं काफ़ी कंफर्ट हूँ। ठीक है, बिल्कुल से इतना नहीं पतला हो जाना है कि और बीमारी लगने लगे शरीर में, है ना। जब बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाओ, शरीर में मांस नहीं रहेगा। जितना हमारी हाइट है हमारी बॉडी के हिसाब से, उतना हमारे शरीर में मांस होना जरूरी है। अगर उतना मांस नहीं रहेगा हमारी बॉडी में तो हमें दुबलेपन से बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी, आपको पता है। तब आपको कमजोरी से आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाएगी। तो जितनी हाइट है उतना बॉडी में मांस होना जरूरी है। और सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कहीं किसी के हाथ मोटे, कहीं किसी का फेस बहुत बड़ा और बॉडी बिल्कुल स्लिम सी, कहीं किसी का हाथ मोटे मोटे बॉडी बिल्कुल स्लिम सी, कहीं किसी के पैर मोटे मोटे पेट बहुत मोटा सा, हाथ पतले से फेस पतले से। तो बॉडी का वेट मेन जरूरी होता है, ठीक है। बाकी सबकी बॉडी में इधर उधर 19-20 होता रहता है। बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है सबका अलग होता है, ठीक है। और एक है बरकत अली करके उनकी आईडी है। तो उनका कहना है कि उनको थायराइड भी है, शुगर भी है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, और भी एक दो कुछ उन्होंने बताया था। इतनी सारी उनको प्रॉब्लम है। और उनका कहना है कि मैंने ज़िंदगी में अपने तला भुना खाया ही नहीं, सिंपल सादा ही अपना डाइट बता रही हैं। तो वो बोल रही है कि ग्रीन टी पीने से मुझे मतलब शुगर की कमी हो जाती है। कभी कभी मीठा खाना नहीं, ग्रीन टी पीने से शुगर उनका कम हो जाता है, कभी कभी मीठा खाना पड़ता है उनको। अगर आपको लगता है कि ग्रीन टी पीने से आपका शुगर कम हो जा रहा है तो आप ग्रीन टी ना पिए, कोई ज़रूरी नहीं है। 32 बार में देखो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप घर का खाना खाओ, सिर्फ 32 बार चबा करके खाओ, आपका वजन कम तब भी होगा, ठीक है। और जैसे हम कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड कर देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें लेने लगते हैं जिससे हमारा वजन जो है तेज़ी से कम होने लगता है, जैसे एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ग्रीन टी हो गया, और अजवाइन पानी, मेथी पानी, सौंफ पानी, ये सब हो गया। ये सब हम कुछ लेने लगते हैं तो हमारा वजन जो है और तेज़ी से कम होता है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आप लोग को सूट नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल मत लें, ठीक है। आप घर का खाना सादा सिंपल खाएं, उसी से आपका वजन कम होगा। आपका कहना है कि आपका वजन 90 किलो है और क्या करें हम। तो आप देखो कुछ भी ना करो, अगर आपको ग्रीन टी नहीं सूट कर रहा है तो आप ग्रीन टी ना पियो। मॉर्निंग में आप अजवाइन पानी, धनिया पानी, सौंफ पानी एक ही दिन करके ये सब 1 चम्मच डाल करके बॉयल करके छान करके आप पीजिए खाली पेट, ठीक है। चिया सीड पी सकती हैं तो पीजिए, या फिर एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक पी सकती हैं तो पीजिए। अदरवाइज अगर आप नहीं पीना चाहती तो बिल्कुल मत पीजिए। घर का सादा सिंपल आप खाना खाइए, जो आपका डाइट है, जो आपने बताया वो सही ही डाइट है आपका। हरी सब्जी खाना है, दाल खाइए, आप सैलड खाइए, फ्रूट्स खाइए, स्प्राउट लीजिए, ओट्स लीजिए, सोयाबीन की सब्जी खाइए, ये सब, दूध दही हो गया, ये सब चीज़ें आप खाइए। दूध दही जो हो गया बिना मलाई वाला लेना होता है, बिना मलाई के दूध पीना है, बिना मलाई वाला दही खाना होता है। तो आप ये सब चीज़ें लीजिए। पूड़ी पकौड़ी और बाहर का जंक फूड, मीठा, ये सब मतलब ये सब अवॉइड करिएगा, और फिर भी आपका तेज़ी से वजन कम होगा, ठीक है। आपको परेशान हो और आपको डिप्रेशन क्यों है, आप क्या चीज़ सोचती हो। आप देखो किसी भी चीज़ को अपने माइंड में, बात को अपने रखो मत। आप देखो डिप्रेशन में मोटापा के बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ खाने पीने से मोटापा नहीं बढ़ता है। नींद ना पूरी लेना, इससे भी मोटापा बढ़ता है, डिप्रेशन से भी मोटापा होता है, आपको पता है। मेंटली जब प्रेशर होता है ना, हम जब टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं बहुत टाइम से, डिप्रेशन होता है, उसके बाद से उसकी वजह से भी वजन बढ़ता है। मोटापा के बहुत सारे रीज़न है, आप लोग ये ना समझो कि सिर्फ खाने पीने से ही मोटापा बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप अपना टेंशन दूर करिए। और एक चीज़, हाँ, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हो वेट लॉस के लिए, और आप अपना टेंशन नहीं छोड़ रहे हो, नींद पूरी नहीं ले रहे हो, तो आपका मोटापा कभी नहीं कम होगा, आपका वज़न नहीं घटेगा, ठीक है। तो आप अपने को थोड़ा टेंशन से दूर रखिए, समझाइए खुद को, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और देखिए टेंशन हर किसी के लाइफ में, सुख दुख हर किसी के लाइफ में है, गम किसकी लाइफ में नहीं है किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, बट है ज़रूर, हमारी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं तो खुश रहने की कोशिश करती हूँ, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है बट कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए अब मैं खुश रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ।
हालांकि मेरा टेंशन कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ा वाला कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है, बट छोटी मोटी प्रॉब्लम हर किसी के वहाँ होता है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, 32 बार को फॉलो करिए। सुबह के नाश्ते में आप फ्रूट्स लीजिए, रोटी सब्जी नहीं कुछ है तो रोटी सब्जी लीजिए सिंपल, और उसके बाद से फ्रूट्स, ओट्स हो गया और चीला वगैरह हो गया, ये सब खाइए। लंच में आप दाल रोटी सब्जी और सैलेड लीजिए, दही लीजिए। डिनर का जो है रात में जो खाना है वो बहुत ही लाइट करिए, एक रोटी सब्जी खाइए, ओट्स बना के खा लीजिए, कभी कभी चीला बना के खा लीजिए, ठीक है। मेन आपको करना है एक रोटी में 15-16 टुकड़े करिए, हर एक बाइट को 32 बार चबा करके खाइए। आप ये सब चीज़ें करिए, आपका वजन कम होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 32 बार में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, आपका वजन फिर भी कम होगा। 32 बार च्यू करके खाइए, कुछ भी आप खाते हो 32 बार ज़रूर च्यू करें, ओके। तो यहाँ पर मैं जो सूट लेकर के आई थी ना उसका बाजू हटा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सूट मेरे पास हैं, सब में फुल स्लीव ही है, और गर्मी में इतना ज़्यादा मतलब स्लीव मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, तो इसलिए बस इन सूट का मैं स्लीव निकाल करके और हाफ बना दी हूँ। पूरा स्लीवलेस मैंने कर दिया इसको। तो ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।